राजमान सिंह एक बहुत बड़े नगर के राजा थे। वे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनकी पत्नी महारानी सुलोचना बहुत ही सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। जो भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता था वह उसे इनाम देती थीं। एक दिन महारानी ने राजा से पूछा, महाराज, आप कभी मेरी सुंदरता की प्रशंसा क्यों नहीं करते? राजा ने जवाब दिया, मुझे अपनी प्रजा और राज्य के काम से फुर्सत मिले तो मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए राज्य और प्रजा के काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। महारानी ने कहा, क्या इस संसार में कोई मेरी सुंदरता से अधिक सुंदर है? राजा ने कहा, मैं नहीं जानता। महारानी ने कहा, आपको मेरे इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस पर महारानी नाराज होकर महल से चले गए। उसी दिन एक परदेसी अपने तोते के साथ आया। उसने राजा से कहा, मैं यह बोलता हुआ तोता लेकर आया हूं। महारानी को यह बहुत ही पसंद आएगा। मैंने महारानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है। मेरा तोता उनकी बहुत प्रशंसा करेगा। परदेसी ने तोते से महारानी की बहुत अच्छी बातें कहलवाईं। यह देख राजा प्रसन्न हो गए और सोचा कि महारानी तोते से बातचीत करके खुश हो जाएंगी। उन्होंने सेवक से कहा, तुम इस परदेसी को महारानी के पास लेकर जाओ। जब परदेसी महारानी से मिला तो वह उनकी सुंदरता की तारीफों से प्रभावित हो गई। महारानी ने कहा, तुमने हमें बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे महल में रहने की व्यवस्था करूंगी। तुम हर रोज इस तोते को लेकर आना और हमारा मनोरंजन किया करना। परदेसी ने अपनी सम्मोहन विद्या से महारानी पर जादू कर दिया। महारानी इतनी प्रभावित हो गई कि जो भी परदेसी ने कहा वह मान गई। एक दिन महारानी ने परदेसी से कहा, अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। परदेसी ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई। मेरे पास एक योजना है जिससे तुम मुझसे शादी भी कर सकती हो और इस राज्य पर शासन भी कर सकती हो। परदेसी ने महारानी के कान में सारी योजना बताई। सुनकर महारानी खुश हो गई और बोली, ठीक है, हम कल ही चलेंगे। अगले दिन महारानी ने महाराज से पूछा, आपने अब तक बताया ही नहीं कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई सुंदर है या नहीं। राजा ने कहा, अरे महारानी जी, आप अभी तक वही बात लेके बैठी हैं। क्या मैं अब पूरे राज्य में यह ढूंढने निकलूं कि कोई आपसे सुंदर है या नहीं? महारानी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, चलिए ना, हम कल ही निकलते हैं। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी और इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। महाराज महारानी की जिद के सामने कुछ न बोल सके और उन्होंने महारानी की बात मान ली और अगले दिन वे दोनों घूमने निकल पड़े। वे काफी दूर चले गए और अंधेरा होने लगा, लेकिन उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक कुछ लोग आए और महाराज को पकड़कर ले गए। महारानी रोते हुए महल में वापस आ गई और कहा, महाराज को जंगल के भूतों ने मार डाला और कुएं में फेंक दिया। राज्य में सभी ने महाराज की मौत का शोक मनाया और अब वह राज्य की महारानी बन गई। दिन बीतते गए, फिर एक दिन महारानी ने परदेसी से शादी कर ली। राजा की एक मुख्य सेविका नंदिनी थी, जिसे महाराज बहुत पसंद करते थे और कभी-कभी अपने मन की बात उससे बताते थे। एक बार नंदिनी अपनी खास सहेली से बात कर रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि महाराज को भूतों ने मार डाला होगा? सहेली ने कहा, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैंने कल परदेसी और महारानी को कानों में बात करते हुए भी देखा था और वे दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे। नंदिनी ने सहेली से कहा, क्या तुम उन दोनों पर नजर रख सकती हो और मुझे तुम उनकी बातें बता सकती हो? सहेली ने कहा, हाँ जरूर। अच्छा, तो मैं तुम्हें कल मिलूंगी। दूसरे दिन सुबह सहेली ने नंदिनी को कुछ बताया। यह सुनकर नंदिनी चौंक गई और तुरंत कुछ सामान लेकर जंगल की ओर निकल गई। जंगल में उसने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई कुआं है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आदमी ने कहा, जी हाँ, यहाँ पर एक कुआं है। वह बहुत दूर है और वहाँ भूत भी रहते हैं। नंदिनी ने कहा, शुक्रिया भाई, लेकिन मुझे वहाँ जाना ही होगा, बहुत जरूरी है। कुएं के पास पहुंचकर नंदिनी ने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, महाराज, हे महाराज, आप कहाँ हैं? यदि आप यहीं कहीं पर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आवाज दीजिए। मैं आपकी सेविका नंदिनी हूँ। मैं आपको ढूंढने आई हूँ। कुछ देर चिल्लाने के बाद उसने सुना कि कुएं से कुछ आवाज आ रही थी। नंदिनी ने कुएं में देखा कि एक बिल्ली कुएं में थी और उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी ने रस्सी से बिल्ली को कुएं से बाहर निकाला
उसके गले में शाही मुद्रा लटक रही थी। बिल्ली ने कहा, सुनो नंदिनी, मैं ही महाराज हूं। मेरे गले में जो शाही मुद्रा है, इसे देखो। मैं ही महाराज हूं, पहचानो मुझे। उस परदेसी ने मेरी महारानी पर जादू कर दिया था और उस परदेसी के ही अनुयायियों ने मुझे मार मारकर कुएं में डाल दिया था। फिर कुछ देर बाद जब यहां जंगल में रहने वाले साधु बाबा कुएं से पानी पीने के लिए आए तो पानी मेरे खून से लाल हो चुका था। साधु बाबा ने बिना कुछ जाने ही क्रोधित होकर मुझे बिल्ली हो जाने का श्राप दे दिया। नंदिनी ने कहा। अब मैं आपको इंसान कैसे बनाऊंगी? महाराज ने कहा, तुम मुझे साधु बाबा के पास ले जाओ और उन्हें सब बताओ। मुझे उम्मीद है वो मुझे वापस इंसान बना सकते हैं। नंदिनी साधु बाबा के पास गई और कहने लगी, प्रणाम बाबा, मैं आपके लिए फल और मिठाई लेकर आई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु बाबा ने कहा, कैसी मदद चाहिए? नंदिनी ने सारी बात बताई। तब साधु कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे महाराज के कपड़े चाहिए। बिना उनके मैं महाराज को वापस इंसान नहीं बना सकता। नंदिनी ने कहा। अगर मैं महाराज के कपड़े लेने गई तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। साधु बाबा ने कहा, किसी भी इंसान का कपड़ा लेकर आओ, मैं महाराज को इंसान बना दूंगा। फिर नंदिनी एक किसान के कपड़े ले आई और साधु बाबा ने उसे किसान बना दिया। नंदिनी ने किसान की पत्नी का वेश लिया। दूसरे दिन वे दोनों महल में गए। प्रवेश द्वार पर पहरेदार ने कहा, ऐ रुको, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। नंदिनी ने कहा। मुझे महारानी से मिलना है। पहरेदार ने कहा, ठीक है, मैं महारानी से पूछ कर आता हूँ। उसने वापस आकर दोनों को अंदर जाने की अनुमति दी। महारानी ने पूछा, किसान, यहाँ क्यों आए हो? किसान ने कहा, मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ। मैंने आपकी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था। मुझे यकीन नहीं आता था कि इतनी सुंदर महारानी भी कोई हो सकती है, लेकिन आप उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर हैं। महारानी ने खुश होकर कहा, तुम्हें क्या उपहार चाहिए किसान? बोलो, तुम लोगों को मुंह मांगा उपहार दिया जाएगा। किसान ने कहा, हम दोनों को आपके और महाराज के पुराने कपड़े चाहिए। हमें राजा और रानी के कपड़े बहुत पसंद हैं। महारानी ने सेवक को आदेश दिया कि किसान को राजा और रानी के पुराने कपड़े दे दिए जाएं। नंदिनी और महाराज, जो किसान और उसकी पत्नी बनकर आए थे, साधु बाबा के पास गए और साधु बाबा ने किसान को वापस महाराज बना दिया। महल में हड़कंप मच गया। महारानी और परदेसी को कारागार में डाल दिया गया। इधर अब महाराज ने नंदिनी से शादी कर ली। महाराज और नंदिनी शादी के बाद एक दूजे के साथ सुखी जीवन बिताने लगे।